मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। ओके, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सी में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, वो क्या क्या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होता है और उनका एक एक करके या फिर एक दो एग्जांपल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। So a decision control instruction or statement can be implemented in C using, हमारे पास ये तीन तरीका है जिससे हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहाँ पर? सी में। अगर आप लोग कोई और एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वहां पर कुछ अलग भी हो सकते हैं। ओके, सो यही होगा, ऐसा नहीं है। ये सी के लिए हमारे पास ये तीन तरीका होता है जो जिससे हम लोग डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को अचीव कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड देन थर्ड वन इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, सो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या होता है इफ स्टेटमेंट, क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट और क्या होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं इफ स्टेटमेंट। ओके, सो आई होप आपको याद है जब मैंने आपको लोगों को कीवर्ड के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, जब मैंने कीवर्ड के बारे में बताया था तो मैंने बताया था हमारे पास 32 कीवर्ड होता है। How many keyword we have? We have 32 keywords in C. Okay, तो ये बात आपको याद है। तो जब मैंने कीवर्ड डिस्कस किया था तब मैंने एक चार्ट भी बनाया था। उस चार्ट में हर एक कीवर्ड का नाम A to Z मतलब ऑर्डर में लिखा था मैंने। ओके, तो वहां पर अगर आप लोग अच्छे से नोटिस करते हो तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि if भी एक क्या होता है, कीवर्ड होता है। ओके, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वाला चार्ट तो मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग लिंक में जाके देख सकते हो वो वाला चार्ट भी। ओके, so take the if statement, C use the keyword if। okay, इसीलिए मैंने कीवर्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वापस लाया जिससे आप लोगों को याद है कि if भी एक कीवर्ड ही होता है। ओके, जो कि हम लोग डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ओके, इसका भी एक सिंटेक्स होगा, है कि नहीं? क्योंकि कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए उसका एक ऑब्वियसली एक सिंटेक्स होगा या फिर एक जनरल फॉर्म होगा जो कि हम लोग फॉलो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कुछ आप खुद से लिख दे रहे हो वो इफ स्टेटमेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को सी में हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्रोसीड्योर या फिर कुछ ना कुछ रूल या फिर कामर फॉलो करना होगा टू अचीव द प्रोग्राम आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ऐसे ही कुछ लिखने से आप लोगों को कुछ जो आपको डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलने वाला। ओके, तो सीखते इफ का क्या सिंटेक्स होता है। सो सिंटेक्स और जनरल फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट इज, कैसे लिखना पड़ेगा, हमें इफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें पेरेंथेसिस देना पड़ेगा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशन लिख देंगे। ओके, उसके अंदर हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख देंगे और उस एक्सप्रेशन अगर ये वाला एक्सप्रेशन अगर जो भी एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा तो क्या क्या एक्सप्रेशन होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन होगा, अगर ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट अगर वो ट्रू निकला तभी ये वाला इफ स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज से नहीं चलता। ओके, सो ये कब चलता है, जब ये वाला जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखेंगे आप लोग, कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन कुछ भी बोल सकते हैं, अगर ये ट्रू निकला तभी ये चलता है, इफ स्टेटमेंट चलता है। ओके, और अगर ये चलता है तो उसके अंदर बॉडी ऑफ द इफ और बोल सकते हैं जो भी स्टेटमेंट है जो हम लोग सी में लिखेंगे इफ के अंदर वो रन हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इफ। इफ क्या होता है, इफ का जो IF है वो हमारे पास कीवर्ड में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 32 कीवर्ड्स में एक कीवर्ड होता है इफ, जो कि हम लोग डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है, ये होता है उसका सिंटेक्स। और इफ कब चलता है, जब उसका जो एक्सप्रेशन या फिर जो कंडीशन है जब वो ट्रू निकलता है तब भी वो चलता है, अदरवाइज ये नहीं चलता। ओके, सो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं तो कैसे हम लोग इफ स्टेटमेंट की कहाँ पर हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। ओके, सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ओके, बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है आपके सिटी में, ये आपका सिटी में एक शॉपिंग मॉल है। ओके, सो एक शॉपिंग मॉल है। ओके, ये क्या है, एक मॉल है। तो आप क्या करते हो, मॉल में जा रहे हो आप कुछ खरीदने के लिए। ओके, आप ओके, सो एक ह्यूमन बीइंग है जो जा रहा है मॉल में कुछ खरीदने के लिए। ओके, जो कि कुछ खरीदने के लिए मॉल में जा रहा है और उसने कुछ चीजें खरीदा। मान लेते हैं वो 5000 रुपीज का कुछ खरीदा। ओके, यूजर ने क्या किया, 5000 रुपीज पे किया और कुछ खरीदा उसने मॉल से।
ओके, कितना रुपीस दिया उसने? 5000। मैं लिख लेता हूँ इसको, 5000 रुपीज देकर उसने कुछ खरीदा। और शॉपिंग मॉल में क्या हो रहा है? शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट चल रहा है। अगर कोई एक इंसान 5000 का कुछ खरीदता है, ओके, अगर कोई एक इंसान 5000 का कुछ भी चीज खरीदता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसको 5000 पे नहीं करना पड़ेगा, उसको कुछ कम ही पे करना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये मॉल का जो ओनर है उसने आपको बोला भाई तुम एक काम करो ना, एक मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दो, ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मैं क्या करूँ, यूजर जो है वो उसका उसने जितना रुपए का कुछ चीज खरीदा वो मैं वहां पर एंटर करूँ। मान लेता हूँ 5000 का उसने कुछ खरीदा, और उसके बाद मैंने बस 5000 टाइप करूंगा, उसके बाद मेरे पास ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा कितना उससे पे करना है। मतलब उसने 5000 का कुछ खरीदा, वो जो प्रोग्राम होगा वो कैलकुलेट करके बता देगा फाइनल उसको 10% डिस्काउंट के बाद उसको कितना देना पड़ेगा। तो यही चीज अगर आपको अचीव करना है सी प्रोग्रामिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली एक सी प्रोग्राम या फिर सी का कोड लिख सकते हैं जिससे ये अचीव हो जाए। ओके, तो चलिए देखते कैसे हम लोग ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं इसका फ्लो चार्ट देखूं, ओके, तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? अगर मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको कोई एक प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने से पहले हमें क्या आना चाहिए, उसके एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट, कुछ भी आना चाहिए। अगर एल्गोरिथम होता है तो वो लाइन बाय लाइन आ जाता है, हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। फ्लो चार्ट में हम लोग डायग्राम यूज करके समझाते हैं कैसे काम होगा इसका। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में पहले हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, और लास्ट में तो हमारा एंड या फिर जो भी स्टॉप होता है वो हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, एंड या फिर स्टॉप। तो स्टार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरली प्राइस रीड कर लेंगे, मतलब जो यूजर जितने रुपीस का खरीदा वो इनपुट ले लेगा ये वाला चीज। ओके, तो उसने रीड कर लिया प्राइस। नेक्स्ट उसका टास्क क्या होगा, उसने प्राइस ले लिया। अभी उसको चेक करना पड़ेगा डिस्काउंट जो दे रहे शॉपिंग मॉल वो हर एक प्राइस में नहीं दे रहा। अगर प्राइस 5000 ही हुआ या फिर 5000 से ज्यादा हुआ तभी 10% का डिस्काउंट लागू होगा या फिर लगेगा, उससे कम में नहीं लगेगा। आप 1000 रुपीज का कुछ खरीदते तो वहां पर डिस्काउंट नहीं लगेगा, तो वही अचीव करना है हमें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन चेक करना करेगा। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन में लगा दिया, अगर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है, ओके, अगर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है तब वो स्टेटमेंट वो डिस्काउंट लगेगा। या फिर अगर ये नहीं है, मान लेते कोई एक यूजर ने या फिर कोई कस्टमर ने 1000 रुपीज का कुछ खरीदा, क्या उस पर डिस्काउंट लगेगा? नहीं लगेगा। तो देख लेते क्या होगा। अगर ये वाला कंडीशन, एक पहले प्राइस रीड क्या मान लेते 1000 रीड कर लिया हम लोगों ने, ओके, एक इंसान मान ले 1000 नहीं 100, एक इंसान ने 100 रुपीज का कुछ खरीदा मॉल से, बस 100 रुपीज का, क्या उस पर डिस्काउंट लगेगा? यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर चेक होगा, इस 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, नो, रॉन्ग। सो क्या हो जाएगा, इसका एक फॉल्स पार्ट निकल आएगा। तो फॉल्स पार्ट में चले जाएंगे हम लोग, और फॉल्स पार्ट में क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने 1000 का कुछ खरीदा और उसमें डिस्काउंट नहीं लगा, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, हमें 1000 ही पे करना पड़ेगा। तो लिखा आ जाएगा डिस्प्ले टोटल प्राइस, मतलब जितना भी हमारा प्राइस है, प्राइस यहाँ पर 100 था, कुछ ऐड नहीं हुआ तो प्राइस 100 आ जाएगा। तो हमें 100 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, और ये प्रोग्राम जो है वो एंड भी हो जाएगा। ओके, सो ये प्रोग्राम इजीली एंड भी हो जाएगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने 100 का कुछ खरीदा या फिर हम लोगों ने 1000 रुपीज का कुछ खरीदा, सेम चीज होगा। अगर मैं 2000 का कुछ खरीद रहा हूँ तो भी सेम चीज। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5000 का कुछ खरीद रहा हूँ या फिर अबव 5000, ओके, मैं 5000 का कुछ खरीद रहा हूँ, तो तब क्या होगा, यहाँ पर आएगा प्राइस इज क्या, उसके बाद यहाँ पर आएगा 5000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। हाँ, 5000 तो 5000 का इक्वल ही है। ओके, तो क्या हो जाएगा तब, हमारे पास इसका एक वाला कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसका ट्रू पार्ट में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा ट्रू पार्ट। ओके, सो ट्रू पार्ट में हमारा जो ट्रू वाला कॉन्सेप्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। सो ट्रू पार्ट में क्या होगा, सिंस प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा, प्राइस इक्वल टू प्राइस प्राइस इंटू 0.1। तो 0.1 क्यों आया, अगर अच्छे से समझे, क्योंकि हमें कितना देना था, 10% डिस्काउंट है कि नहीं। सो 10% डिस्काउंट किस में, कितने में, मतलब कितने रुपीस में,
क्योंकि प्राइस में निकलना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस, जितना प्राइस हुआ, मान लेते 5000 अभी प्राइस, तो यहाँ पर मैं PR बोल के लिखता हूँ। प्राइस के साथ हमें कितना डिस्काउंट देना है, हमें डिस्काउंट देना है 10%, मतलब हमें 10, ओके 10 डिवाइडेड बाई 100 देना है। ओके इतना % हमें डिस्काउंट देना है। सो ए जीरो और ए जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1, यही लिखा मैंने 0.1 इंटू प्राइस। इतने से मुझे क्या मिल जाएगा, इतने से मुझे कितना डिस्काउंट देना है वो मुझे मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या हम लोग स्टॉप कर देंगे, नहीं, हमें प्राइस तो डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक एरो बन जाएगा, तो देख लेते, ये देखिए आप लोग, एक एरो बन गया, मतलब प्राइस जितना हो गया डिस्काउंट के बाद वो प्राइस हम लोग डिस्प्ले करेंगे, और एक फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी फ्लो चार्ट है। हम लोगों ने क्या क्या एक शॉपिंग मॉल के लिए बनाया है ये वाला प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करेगा, और अगर कोई एक इंसान 5000 के ऊपर या फिर 5000 रुपीज का भी कुछ खरीदता है तो उस पर 10% डिस्काउंट लग जाएगा। बस इतना सही प्रोग्राम है, उससे कम में कुछ नहीं डिस्काउंट लगेगा, उससे ज्यादा भी अगर कोई लेता है तो 10% ही डिस्काउंट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, सो इजी फ्लो चार्ट है बहुत ही। तो एक बार हम लोग इसका सी कोड देख लेते हैं। तो कोडिंग कैसे होगा, फर्स्ट हमें बेसिक जो सी का होता है फॉर्मेट, या फिर बोल सकते हैं जो लिखना पड़ता है सी में, वो होता है stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने, int मेन फंक्शन बना रहे हैं, उसके बाद इसका पेरेंट, उसके बाद इसका क्या कर रहे हैं देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर काली बेसिस देके इसके अंदर जो वेरिएबल है वो मैं अभी वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो हमें क्या चाहिए, प्राइस वेरिएबल चाहिए, तो मैंने लिख लिया फ्लोट प्राइस। सो ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना पड़ेगा जो प्राइस है वो लेना पड़ेगा यूजर से, क्योंकि जो यूजर, मतलब मान लेते हैं हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो उनका जहाँ पर हम लोग पैसा पे करते हैं वहां पर एक उनका एक एम्प्लॉय रहेगा जो क्या करेगा, खुद से इनपुट यूजर का जो पैसा है वो यहाँ पर एंटर करेगा। सो ऐसे मैसेज आएगा, प्राइस प्रिंट एप एंटर प्राइस, कितने रुपीज का वो कुछ खरीदा, तो यहाँ पर ऐसे मैसेज आएगा एंटर प्राइस। लेकिन क्या ये लिखने से यूजर इनपुट कर पाएगा, नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्कैनएप फंक्शन भी चाहिए। तो स्कैनएप लिख के मैंने प्राइस के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर लिया, तो यहाँ से यूजर क्या कर सकता है, यूजर इनपुट कर सकते हैं इतने स्टेटमेंट से। मान लेते हैं यहाँ पर यूजर ने इनपुट किया 1000 रुपीज। ओके, फॉर फर्स्ट टाइम यूजर, ओके 1000, हाँ 1000 ही ले लेते हैं अभी के लिए, 1000 रुपीज यूजर ने इनपुट किया। उसके बाद क्या होगा, मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, क्या प्राइस है, प्राइस जो है, इफ प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, क्या 1000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, नो, अगर नहीं है तो हमें ये चीज करना नहीं पड़ेगा। ओके, ये वाला चीज यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्ली बेसिस दे सकते हैं, मतलब वो जो बैकेट होता है वो दे भी सकते हैं, फिर नहीं भी दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, देना क्यों नहीं है, फिर क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा है इफ के अंदर। तो अगर मैं एक ही स्टेटमेंट इफ के अंदर लिखता हूँ तो मुझे वो बेसिस, कार्ली बेसिस नहीं देना होता है। ओके, अगर मैं ज्यादा स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिंगल स्टेटमेंट से ज्यादा स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो मुझे वो कार्ली बेसिस देना पड़ता है। ओके, सो ये वाला चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो जो कि इजी होता है प्रोग्राम करने के लिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो कार्ली बेसिस के लिए भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बाहर नीचे और एक लाइन में वो कार्ली बेसिस लिखना पड़ेगा, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ओके, सो नेक्स्ट, अगर ये 1000 रुपीज पर कंडीशन चेक हो, 1000 इज ग्रेटर देन 5000, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, फॉल्स है, तो ए वाला अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, ए वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बाहर आ जाएगा, इफ के बाहर आ जाएगा, और इफ के बाहर जो भी लाइन होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा, टोटल प्राइस इज 0.2f, मतलब क्या होता है, मैं बस 2 पोजीशन तक ही दिखाना चाहता हूँ, मतलब ऐसे आ जाएगा 1000.00 बोल के आ जाएगा। ओके, आउटपुट आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपका आउटपुट है। ओके, है आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, प्राइस में टोटल प्राइस इज इतना रुपीस। ओके, और क्योंकि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, सो एक सेकंड, मैंने यहाँ पर बस रिटर्न 0 नहीं लिखा हो क्या, तो आपको यहाँ पर रिटर्न 0 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। ओके, सो ये वाला चीज आप लोग लिख लेना, यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, और ये सी कोड जो है वे अच्छे से रन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे इफ स्टेटमेंट रन होता है, और इफ स्टेटमेंट क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही कंडीशन चेक करना है और उसके रिलेटेड आउटपुट डिस्प्ले करना है।
ओके, सो इसीलिए हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा होगा, ए वाला एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन और क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल इक्वल जो ऑपरेटर होता है वो यूज कर सकते हैं इसके अंदर, नॉट इक्वल यूज कर सकते हैं, लेस देन यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और आप लोग एंड कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, मतलब दो ऑपरेटर का, दो एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, या एंड के जैसे कि हम लोग एंड यूज कर सकते हैं, या फिर और भी यूज कर सकते हैं। और कब ये चलेगा, तो यहाँ पर मैंने आउटपुट लिखा, अगर x इक्वल टू वाई हुआ तभी ये वाला एक्सप्रेशन का क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। x नॉट इक्वल टू वाई हुआ तो तभी ये ट्रू होगा, x लेस देन इक्वल टू वाई हुआ तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है, या फिर बोल सकते हो कब ये ट्रू होगा वो लिखा है मैंने यहाँ पर। ओके, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं बस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकता है हमारे पास। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोगों ने इफ तो देख ही लिया, सो अभी आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, सो सिमिलरली जैसे कि हम लोगों ने इफ कीवर्ड में देखा था, 32 कीवर्ड के लिस्ट में देखा था, वैसे एल्स भी 32 कीवर्ड के लिस्ट में है, राइट में या फिर लेफ्ट में मैं कहीं पर लिखा था एल्स बोल के भी। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, सी यूज द ग्रुप ऑफ कीवर्ड इफ एंड एल्स टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो ग्रुप ऑफ कीवर्ड यूज करते हैं सी इफ एंड एल्स का, जिससे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज कर पाए सी में। ओके, सो इसका भी एक सिंटेक्स होगा, ऑब्वियसली हर एक चीज का एक सिंटेक्स होता है, जैसे कि इफ का है वैसे इफ एल्स का भी होगा। तो क्या होगा इसका सिंटेक्स, तो इसका सिंटेक्स सिमिलरली इफ के जैसे इफ का पार्ट हो जाएगा, इफ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो कुछ हमें डिस्प्ले करना है। ओके, तो हम लोग एल्स पर लिख देंगे। मान लेते इफ एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक कोई कारण से फॉल्स निकल गया इसका आउटपुट, तो ये वाला स्टेटमेंट तो रन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद एल्स का स्टेटमेंट रन ऑब्वियसली हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये वाला कंडीशन ट्रू, ये वाला कंडीशन फॉल्स निकल रहा है तो ये वाला चला जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन मान लेते, अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको, अगर ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये अगर ट्रू निकलता है, ट्रू, तो क्या होगा, जनरल जैसे इफ वर्क करता है तो इफ के जैसे वर्क करेगा। ओके, इफ के जैसे वर्क करेगा और ए वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि इफ करता है तो ए वाला कंडीशन ये रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि ए वाला कंडीशन ट्रू हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या निकला, ये फॉल्स निकला। ओके, ये क्या निकला, ये फॉल्स निकला। सो मैं यहाँ पर बस फॉल्स लिख देता हूँ, एफ। ओके, अगर ये फॉल्स निकला तो क्या हो जाएगा, ए वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा, क्योंकि इफ एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा, या फिर ए वाला चल जाएगा, क्योंकि फॉल्स निकल गया तो ए चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम लोग दो चीज लेके चलते, अगर ए हुआ तो ए होगा, अगर ए नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका भी जो सोल्यूशन है वो इफ स्टेटमेंट हमें दे देता है। इफ स्टेटमेंट में बस हम लोग एक ही चीज बोल सकते हैं, अगर ये हुआ तो ये डिस्प्ले करना है, खत्म, और कुछ नहीं है उस पर। लेकिन अगर वो वाला चीज ही नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इफ एल्स हमें सोल्यूशन देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो वाला चीज नहीं हुआ तो हम लोग खुद से और एक बना सकते हैं, जहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए कर लेना अगर वो नहीं हुआ। ओके, सो इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि वो शॉपिंग मॉल था, मैं वो शॉपिंग मॉल का एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सिमिलरली हमारे पास वो शॉपिंग मॉल है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो शॉपिंग मॉल में, क्योंकि पहले तो एक ही यूजर गया था, उसको क्या डिस्काउंट, उसको क्या हो रहा था, ये देखिए एक यूजर था, उसने शॉपिंग मॉल जाके कुछ खरीदा 5000 रुपीज का। ओके, ओके, वो 5000 रुपीज का कुछ खरीदा, मैं लिख लेता हूँ। ओके, उसने 5000 का कुछ खरीदा, उसको कुछ डिस्काउंट मिला, उसको डिस्काउंट के बाद मान लेते उसको 4500 पे करना पड़ा। ओके, 4500 पे करना पड़ा। लेकिन उसने जब अपने घर आया, उसके दोस्तों को बोला कि भाई मैंने वहां पर जाके कुछ खरीदा 5000 का, मुझे 4500 पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर डिस्काउंट चल रहा है। उसका दोस्त भी आ गया उसके साथ, तो इस बार बहुत सारे लोग आए उसके जैसा।
ओके, बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने खरीदने के लिए आया, तो उन्होंने 5000 का कुछ लोगों ने 5000 का खरीदा, कुछ लोगों ने 3000 का खरीदा। ओके, कुछ लोगों ने क्या किया 3K का कुछ खरीदा, 3000 का। लेकिन इस बार क्या हुआ, जिन्होंने 5000 का खरीदा उनको तो डिस्काउंट मिल गया, लेकिन 3K को डिस्काउंट नहीं मिला, तो बहुत सारे लोग आना बंद कर दिए शॉपिंग मॉल में, क्योंकि उनको पता चल गया 5000 में मिल जाए, 3000 में मिल ही नहीं रहा कुछ डिस्काउंट, क्या करूं मैं यहाँ पर जाके, इतना तो पैसा है ही नहीं मेरे पास। तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम वो जो ओनर है उसने क्या किया, उसने बोला कि जो प्रोग्राम वाला है आपको आके बोला, भाई मुझे अभी एक मॉडिफिकेशन चाहिए, आपने बस 5000 के लिए मेरे पास एक प्रोग्राम बना दिया था, जहां पर 5000 अगर कोई 5000 या फिर 5000 से ज्यादा कुछ चीज खरीदता है इतने रुपीज से, तो हम लोग डिस्काउंट देते थे। अभी मुझे ये चीज नहीं चाहिए, अभी मुझे ये चाहिए कि अगर कोई 5000 के नीचे भी कुछ खरीदता है तो उसको मुझे डिस्काउंट देना है थोड़ा सा। ओके, तो कितना डिस्काउंट देना है वो आपके ऊपर है, मान लेते हैं 2% डिस्काउंट देना है। ओके, मुझे उसको उनको कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 2% या फिर बोल सकते हैं 5%। तो उसने कुछ बोला आपको, ओके, सो उसने बोला 2% या फिर 5% आपको डिस्काउंट देना है, तो आपने उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया। ओके, सो उसके लिए आप प्रोग्राम बनाएंगे, तो तब आपको क्या है चाहिए, तब आपको इफ एल्स यूज करना चाहिए आपका। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आप लोग, मैं दिखाऊंगा उससे क्या होगा आपका। तो ये देखिए, तो मैं वापस से फ्लोचार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, रीड प्राइस इस बार सेम, और अगर अगर प्राइस ज्यादा हो गया, ओके, अगर प्राइस 5000 से ज्यादा हो गया, तो आप तो पहले जैसा डिस्काउंट दे देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, और ये वाला प्रोग्राम इजीली डिस्प्ले करके एंड हो जाएगा। तो पहला जो प्रोग्राम था वही है बस। लेकिन अभी हमें मॉडिफिकेशन क्या चाहिए, अगर वो 5000 से कम रुपीज का कुछ खरीद है तो उसको भी कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसको कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए, 5% डिस्काउंट चाहिए। ओके, तो मैंने वहां पर 2% बोला था, लेकिन 2% नहीं 5% डिस्काउंट चाहिए उसको। ओके, तो 2 या फिर 5 कुछ देना होगा, तो मैंने 5% डिस्काउंट दे दिया उसको, तो 5% डिस्काउंट उसको मिल रहा है। ओके, सो ये बन गया आपका फ्लो चार्ट। अभी ध्यान से देखिए, पहले टाइम क्या था, ये वाला जो फर्स्ट था वो डायरेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इफ ले लेता हूँ, ओके, इसको अगर मैं इफ ले लेता हूँ, ओके, अगर मैं इसको इफ मान लेता हूँ, तो पहले क्या होता था, इफ अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होकर डिस्प्ले करके एंड हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं हुआ तो डिस्प्ले कर रहा था। इस टाइम क्या होगा, इस टाइम अगर ए वाला कंडीशन, ओके, ये जो कंडीशन है, ये अगर फॉल्स निकला तो वो डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसमें भी कुछ डिस्काउंट देगा। कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, 5% डिस्काउंट देगा, और फॉल्स हो गया 5% डिस्काउंट देके खत्म हो जाएगा, डिस्प्ले टोटल प्राइस करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसके लिए भी प्रोग्राम देख ही लेते कैसा होगा। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने वो वाला लिखा था, वैसे हम लोग यहाँ पर भी सेम कर रहे हैं। इतना सा तो एज इट इज हुआ, एज इट इज है। उसके बाद इफ वाला कंडीशन भी सेम ही लिख रहे हैं जैसे कि था, लेकिन अभी हमें इफ कंप्लीट, इफ के बाद वो प्रिंट नहीं करना, हमें यहाँ पर इफ एल्स भी यूज करना है। तो ये इफ एल्स का जो सिंटेक्स होता है वो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, तो क्या कर रहा हूँ मैं, अगर प्राइस ग्रेटर देन 5000 है तो वहां पर 10% डिस्काउंट लगा दो, अगर 5000 से कम है तो वहां पर 5% डिस्काउंट लगा दो। कोई अगर 3000 का भी कुछ बाय कर रहा है, या 4000 का भी कुछ बाय कर रहा है, या फिर 4999 का भी कुछ बाय कर रहा है, उसको 5% का डिस्काउंट लग जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया हमारा ईफेल वाला पार्ट। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा, या अदरवाइज आपको यहाँ पर वॉइड लिखना पड़ेगा, तभी रन हो जाएगा अच्छे से। ओके, से ये वाला पार्ट आप लोग लिखने में, पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न जीरो। ओके, रिटर्न जीरो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, सो आई होप ये वाला इफ एल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत ही इजी है, बस अगर 5000 क्राइटेरिया नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स, तो एल्स के अंदर हम लोग और एक कुछ कर देंगे जो हमें डिजायर होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, सो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, तो जैसे कि यहाँ पर बोल ही रहे, नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स है कि नहीं, मतलब बहुत सारे इफ एल्स ऐसे बोल सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स, एक के अंदर और एक अगर हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो वो नेस्टेड हो जाता है। तो देखते क्या होता है नेस्टेड इफ एल्स। सो इफ वी राइट एन एंटायर इफ एल्स construct within either the body of the if statements or the
बॉडी ऑफ द एल्स स्टेटमेंट अगर मान लेते तो ऐसे हम लोग जनरली इफ एल्स लिखते हैं कि नहीं, इफ ओके, इफ लिखते हैं उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन होता है, उसके बाद अगर ये ट्रू हो गया तो कुछ ए रन होगा या फिर उसके नीचे हमारे पास होता है एल्स, और अगर ये एल्स वाला पार्ट ट्रू हो गया तो क्या होता है, ये वाला जो स्टेटमेंट होता है वो रन हो जाता है कि नहीं। तो ये होता है बेसिक इफ एल्स। इसके बाद हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो इफ के अंदर हमारे पास और एक इफ एल्स हो जाएगा या फिर एल्स के अंदर हमारे पास और एक इफ एल्स हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते कैसे कैसा इसका सिंटेक्स होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, ओके, राइट साइड में मैंने जैसे कि बताया सेम यहाँ पर भी मैंने वैसे ही लिखा है, बस मैंने यहाँ पर क्या फॉलो किया, इसके अंदर इफ एल्स फॉलो किया। ओके, एल्स के अंदर इफ एल्स लिखा है मैंने, इफ के अंदर नहीं लिखा। आप दोनों साइड पे और एक टाइप भी बना सकते हैं, तो ये मैंने सिंटेक्स के लिए ये वाला यूज किया, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना ऐसे ही पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, अगर इफ एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू निकलता है तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा, उसके बाद नीचे देखेगा भी नहीं क्या कुछ है। ओके, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट रन हो गया तो ये खत्म हो गया, इफ का ये ब्लॉक ही खत्म हो गया, फुल ब्लॉक ही जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन फर्स्ट निकलता है तो क्या हो जाएगा, हम लोग एल्स पार्ट में आ जाएंगे। एल्स पार्ट में आने के बाद हमारे पास इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इफ एल्स के अंदर हम लोग वापस से चेक करेंगे इफ, तो इफ के अंदर और एक एक्सप्रेशन आएगा, अगर ये ट्रू होता है तो ए वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर ये फॉल्स होता है तो ए वाला स्टेटमेंट चलेगा। ओके, आई होप नेस्टेड इफ एल्स का जो सिंटेक्स है वो आपको क्लियर हो ही जाएगा क्योंकि ये इजी होता है। इफ के अंदर, इफ एल्स के अंदर और एक इफ एल्स ऐड करना के जैसे होता है और कुछ नहीं होता। ओके, तो इसका अगर एग्जांपल, सेम एग्जांपल मान लेते हैं, वो शॉपिंग मॉल वाला है। ओके, अभी जो ओनर है, ओके, ये ओनर उसने तो एक तरीका लगा दिया उसका यूजर बढ़ाने के लिए या फिर कस्टमर बढ़ाने के लिए, शॉपिंग मॉल का ओनर, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसका भी लॉस होना स्टार्ट हो गया। ओके, उसको क्या हो गया, उसको लॉस होना स्टार्ट हो गया। क्यों लॉस होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसने पहले क्या कर रहा था, उसने 10% डिस्काउंट दे रहा था उनको जो 5000 का कुछ खरीदा है। ओके, जो 5000 का कुछ खरीद रहा था उनको वो दे रहा था जो 5K या फिर 5K से ज्यादा, ओके, ग्रेटर देन 5000 का भी कुछ खरीद रहा था उनको वो 10% दे रहा था। ओके, लेकिन अभी उसने क्या किया, नेक्स्ट उसने 5% भी डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। किनको देना स्टार्ट कर दिया, जो कि लेस देन है, जो कि 5K से भी नीचे है। मतलब अगर कोई एक बंदा 100 रुपीज का भी कुछ खरीदता है तो उसको भी 5 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग समझ रहे हो, अगर कोई एक बंदा 10 रुपीज का भी कुछ खरीद रहा है उसको भी डिस्काउंट मिलेगा, है कि नहीं, उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई 100 रुपीज का कुछ खरीद रहा है उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे अगर बहुत सारे यूजर कुछ खरीद रहे तो सभी को उसको डिस्काउंट ही देना पड़ेगा, तो उसके लिए इसका लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो उसने क्या बोला, उसने वापस आया प्रोग्रामर के पास, उसने बोला अभी मुझे प्रोग्राम वापस से क्या कराना है, वापस से इसको मॉडिफाई कराना है। अभी क्या चाहिए, मुझे 5% डिस्काउंट देना है, 5000 के नीचे वाले को देना है, लेकिन कंडीशन क्या रखना है, मान लेता हूँ अगर कोई एक बंदा 1000 रुपीज का कुछ खरीद रहा है, ओके, अगर कोई एक बंदा 1000 रुपीज का कुछ खरीद रहा है या फिर 1000 से ज्यादा कुछ खरीद रहा है तो उसको दो 5000 का 5% का डिस्काउंट। अगर कोई एक बंदा 100 रुपीज या फिर 1000 के नीचे कुछ खरीद रहा है तो उनको मुझे डिस्काउंट देना है बस 2%। ओके, सो ऐसा हो गया 100 रुपए में वो बस अभी 2 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। ओके, 100 रुपया में वो 2 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, तो इससे उसका थोड़ा सा तो बजट बच जाएगा ना, क्योंकि उसको पहले लॉस हो रहा था, क्योंकि 1000 अगर मान लेते हैं 100 रुपीज का कुछ था उस पर डिस्काउंट नहीं लगना था, उस पर भी वो डिस्काउंट लगा रहा था 5% का, 5 रुपया देना था, अभी वो उसने क्या किया 2 रुपीज बना दिया घटा के। तो अब प्रोग्रामर को यही चीज इंप्लीमेंट करना है, तो प्रोग्रामर कैसे इंप्लीमेंट करेगा। ओके, सो प्रोग्रामर पहले फ्लो चार्ट बनाएगा, जैसे कि पहले बनाता था अभी भी फ्लो चार्ट बनेगा। उसने पहले स्टार्टिंग किया, रीड किया प्राइस अगर 5000 से ज्यादा हुआ उसको सेम एज इट इज पहले जैसा करना है, लेकिन अगर 5000 से ज्यादा नहीं हुआ, मान लेते उस बंदे ने 1000 रुपीज का कुछ खरीदा, तो 1000 में तो उसको क्या डिस्काउंट देना है, 1000 में उसको देना है 5% डिस्काउंट। तो देख लेते कैसे निकालेंगे।
ओके, ये तो 5000 का हो गया फुल। अभी मुझे 1000 रुपीज, अगर ये वाला 5000 उसने 5000 नहीं, मान लेते 3000 का भी कुछ खरीदा, एक बंदे ने 3000 का कुछ खरीदा, एक बंदे ने 1000 का कुछ खरीदा, एक बंदे ने 2000 का कुछ खरीदा, तो कैसे करेंगे? तो अभी के लिए 3000 लेके चलते। तो 3000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, क्या है सही है? नहीं है, तो फॉल्स पार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद वापस हम लोग चेक करेंगे क्या 3000 1000 से ज्यादा है या फिर कम है। तो क्योंकि 1000 से ज्यादा है तो उसको कुछ डिस्काउंट लगेगा, और उसको थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट लगेगा, जितना सा उसको पहले लगने वाला था उससे कम लगेगा, लेकिन इतना भी लॉस नहीं होगा। उसको अभी कितना डिस्काउंट लगेगा? उसको लगेगा 0.5 प्लस 0.5, मतलब 5% का डिस्काउंट उसको लग रहा है, अगर कोई एक बंदा 1000 से ज्यादा रुपीस का बाई कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक बंदा 1000 से नहीं, 1000 से लेस अमाउंट का कुछ बाई कर रहा है, 100 रुपीज का या फिर 200 या फिर 300, तो उसका डिस्काउंट और भी घटेगा। ओके, उसका डिस्काउंट पहले जो 5% का था वो अभी बन जाएगा उसका 2%। ओके, सो ये देखिए उसका 2% बन गया, और 2% के बाद वापस से यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्ले टोटल प्राइस पे। तो ये फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, प्राइस रीड किया, अगर प्राइस 5000 से ज्यादा हो गया तो उसको 10% का डिस्काउंट लगेगा, ये वाला रन हो जाएगा, और उसका डायरेक्ट डिस्प्ले टोटल प्राइस आएगा और स्टॉप हो जाएगा, खत्म। तो ये तो खत्म हो गया, इजी। नेक्स्ट, अगर 5000 उसने 5000 का कुछ बाय नहीं किया, 5000 से कम, तो ए वाला फॉल्स पार्ट में आ जाएगा। ओके, उसके बाद वापस से चेक होगा 3000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, हाँ 3000 तो ज्यादा ही है 1000 से, वापस से ट्रू पार्ट में आएगा, और यहाँ पर ए वाला जो कोड है वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब इसमें क्या बोला है, 5% डिस्काउंट लगाओ, तो 5% डिस्काउंट लगेगा और उसका प्राइस जितना है वो दिखेगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मान लेते वो 100 रुपीज का कुछ बाई किया, तो ये फॉल्स पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, नहीं फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट में आएगा, और उस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट लगेगा? अभी 2% का डिस्काउंट लगेगा, मतलब उसको बस 2 रुपया का छूट मिलेगा। या 100 रुपये का कुछ खरीदा, 98 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पर आ जाएगा 98 एंड स्टॉप, प्रोग्राम खत्म। तो इससे वो शॉपिंग मॉल वाला जो है, जो ओनर है वो भी बच गया, और जो प्रोग्रामर है उसे वो भी फ्लो चार्ट बना के उसको समझ आ गया कैसे कैसे करना है। तो अभी वो क्या करेगा, सी कोड लिखेगा इसके लिए। तो चलिए देखते हैं सी कोड कैसे होगा। एज इट इज पहले जैसा INT मेन बनेगा, प्राइस उसको इनपुट करना पड़ेगा, अगर प्राइस 5000 से ज्यादा हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, एल्स अगर नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा या क्या प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, अगर 1000 से ज्यादा है तो 5% का डिस्काउंट लगेगा, अदरवाइज सेल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे 2% का डिस्काउंट लगेगा, है कि नहीं। तो ये तो ईजी है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट टोटल प्राइसेस, कितना उसका टोटल प्राइस है वो डिस्प्ले हो जाएगा, रिटर्न 0 लिख के प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा। ब्रेसेस देने के बाद देखिए प्रोग्राम भी खत्म हो गया हमारा। तो ये हो गया आपका इजीली सी कोड कैसे लिखते हैं हम लोग। ओके, सो आई होप आपको नेस्टेड इफ-एल्स भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप लोग अगर अच्छे से देखें तो बस इफ-एल्स के अंदर ही हम लोग और एक इफ-एल्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन दोनों में नहीं कर रहे हम लोग, बस अभी के लिए एल्स में ऐड करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो आप कर सकते हैं, आपको जैसे करना है, लेकिन अब बस समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं इस ये कॉन्सेप्ट यूज करके, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। तो चलिए आज का हम लोग टास्क भी देख लेते हैं। आज का आपका टास्क क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको एक ग्रेड मशीन बनाना है। ओके, ग्रेड मशीन मतलब कौन सा डिवीजन आपको मिला वो बनाना है। ओके, जैसे कि आप लोग अगर ये 10 का एग्जाम देते हैं या फिर 12 बोर्ड का एग्जाम देते हैं या फिर 12 का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपका डिवीजन आता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फिर फेल। ओके, तो मैंने वैसे ही एक टास्क लिखा है, आपको बस इसका प्रोग्राम बनाना है। तो टास्क क्या है अच्छे से देख लेते हैं। द मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, मार्क obtained by a student in 5 different subject are input थोड़ा कीवर्ड। तो आपको क्या करना है, आपको scanf फंक्शन यूज करना है। scanf फंक्शन यूज करके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट का जो मार्क है वो लेना है। तो आप फ्लोट यूज कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन अब मैं बोलता हूँ आप लोग फ्लोट यूज कीजिए, उससे आपको एज इट इज वैल्यू मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक स्टूडेंट 64.2 या फिर 64.5 मार्क उसको मिला है, मतलब उसको 0.5 का रिडक्शन हुआ, तो उसके लिए तो फ्लोट ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल बना सकते हैं
तो 5 सब्जेक्ट के लिए 5 वेरिएबल बनाना पड़ेगा आपको। ओके, 5 वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा और हर एक वेरिएबल आपको हर एक वेरिएबल का टाइप आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टाइप देना पड़ेगा फ्लो। और उनका जो वैल्यू है वो आप खुद से नहीं देंगे, वो आप क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए स्कैनएप यूज कर रहे हैं आप लोग। देन आपको क्या करना होगा, द स्टूडेंट गेट ए डिवीजन एज पर द फॉलोइंग रूल। तो आपको ये रूल अप्लाई करना। रूल कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग क्या कर सकते हैं, इफ एल्स या फिर नेस्टेड इफ एल्स कौन सा यूज करके आप लोग कर सकते हैं वाला प्रोग्राम है, तो वो आपको खुद से सोचना है और वो परफॉर्म करना है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कौन सा यूज करना है। क्या करना है, फिर देख लीजिए, अगर परसेंटेज अबव और इक्वल टू 60 है, अगर 60 से ज्यादा परसेंटेज उसको मिल रहा है तो वो फर्स्ट डिवीजन दिखाएगा। उसका जो मार्क है या फिर उसका जो परसेंटेज है वो अगर 50 एंड 59 के बीच में तो वो सेकंड डिवीजन हो जाएगा। अगर उसका परसेंटेज जो है वो 40 टू 49 है वो थर्ड डिवीजन, या फिर अगर उसका 40 के नीचे है तो वो फेल हो जाएगा। ओके, सो यही चीज आपको करना है। तो कैसे, तो पहले क्या क्या स्टेप आपको करना है, पहले आपको 5 वेरिएबल्स बनाना है फ्लोट टाइप के। उन पांचों में वैल्यू इंसर्ट करना है, तो आपको यूजर से लेना है। उसके बाद उन पांचों का जो वैल्यू है उन पे पहले क्या करना है, उन पांचों को ऐड करके आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है उनका। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद वो वाला परसेंटेज किस रेंज के अंदर है, अगर वो 60 से ज्यादा या फिर 60 है तो वो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, या फिर जैसे कि आपका कंडीशन है वो अप्लाई करना है। तो ये वाला टास्क आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरे मेल बॉक्स में मेल करके प्रोग्राम आप लोग सेंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी, अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल में मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अच्छे से सब कुछ आपको बोल ही दिया है, कैसे वर्क करते हैं, इफ एल्स कैसे करता है, नेस्टेड इफ एल्स कैसे करता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।